सेक्स पैसे की तरह है, जितना मिले उतना ही कम लगता है। प्यार के बिना सेक्स एकदम खोखला होता है और सेक्स के बिना प्यार मजाक लगता है। सेक्स और मौत हमारे जीवन की वास्तविकता है। हम सेक्स की बात करते हुए भयभीत होते हैं, लेकिन सच तो ये है कि मनुष्य के जीवन में इससे महत्वपूर्ण कुछ है ही नहीं। जय गुरुदेव। दो प्रेमी पागल क्या करते हैं अकेले में? अरे गुरुदेव, गपागप करेंगे। चूहा और आदमी हमेशा छेद की तरफ दौड़ता है, प्यार झुकता नहीं, सिर्फ पोजीशन लेता है। अबे बहुत हो गई ज्ञान की बातें, हट। अरे यार, अब कुछ ताजा ताजा गांव की खबर सुनाओ। बहुत दिन बाद आए हैं अपने गांव में। अरे गुरुदेव, हाँ, गांव में बहुत न्यूज है। अच्छा। सबसे कातिल न्यूज है लल्लन के घर वाली। बहुत किस्मत वाला है लल्लन। अरे सरकारी नौकरी, हाँ। ऊपर से टॉप की मेहरारू, पूरी कैटरीना कैफ लगती है। क्या मुस्कुराती है, हाय। पूरे गांव में उनके जैसा कोई नहीं है। जब वो बाजार में चलती हैं तो लड़कों के मुंह से राल टपकती है। साला नागिन की जैसे बल खाती उनकी कमर। एक रिक्शा रोकती हैं तो लाइन लग जाती है उनको घर तक छोड़ने के लिए। मानो भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया है उनको। हाय हाय हाय। क्या इतनी कमाल है लल्लन की मेहरारू? कमाल नहीं भैया, धमाल है। धमाल नहीं, महाधमाल है भाभी। महाधमाल? बचाओ बचाओ। हाँ? ये रानी जल्दी आ, कहाँ मर गई? जल्दी आ, इसको निकाल यार। अरे अंदर घुस गया, देख। अरे पागल हो गई, तो दिमाग खराब हो गया, कोई मर्द मेरी क्लास में हाथ डालेगा क्या? जल्दी डाल। अरे अंदर डाल। डाल। अरे नैना। अच्छा। भाभी क्या हुआ? मिल गया कीड़ा? ए करिश्मा भाभी, अपना सामान तो लेते जाइए। वैसे कभी हमको भी मौका दे दीजिए, हम आपका कीड़ा भी निकाल देंगे और गर्मी भी। अपनी मर्यादा में रहकर बात कर, समझा? ये ठीक नहीं हुआ। ये थप्पड़ का गूंज बहुत भारी पड़ेगा। बात कुछ और है, पता लगाना पड़ेगा। क्या बात है, आज बड़ा मूड में हो? वो क्या है न जान, आज तुमको चांद के ऊपर लेके जाऊंगा। अच्छा। आज तुम्हारे जिस्म की गर्मी को अपने अंदर लूंगा और अपने जिस्म की गर्मी को तुम्हारे जिस्म में भर दूंगा। सच में? सच में। लगता है आज आप शांत कर दोगे मुझे, पर रोज रोज। क्यों नहीं, तुम रोज रोज बोलकर तुम अपना और हमारा आज का ये माहौल ऐसा यादगार बनाएंगे। जान, हम तो कोशिश किए तुम्हारी ना। कोशिश में मेरी जवानी बर्बाद हो रही है। कब तक हम ऐसे रहेंगे? बहुत जल्द हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा। बहुत जल्द बोल बोल के 6 साल हो गए हैं। हटो। कब तक अपनी जवानी को कंट्रोल बहुत करे, जल्द बताओ हो तो। जाएगा।
का सहारा हो। अरे का ललन भैया, राम राम। राम राम सतीश भैया, का हाल चाल? अरे सब बढ़िया है। और कहाँ रह रहे हैं आप? एकदम नजरे नहीं आते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 6 महीना से मैं गांव में हूँ और तुम खुद 6 महीने बाद आए हो और हमसे कह रहे हो वाह भाई। अरे भैया माफी मांगते हैं। अच्छा ये बताइए, पार्टी वाल्टी कब किया जाएगा? अरे मिलेगा, पार्टी मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा। और सुनिए, वो राम नरसवा को जरूर बुलाया अरे जाएगा। बाप रे, उसका नाम मत लो। अरे बाप रे, याद है वो बतिया? एक तो साले को बुलाओ, दारू पिलाओ, घर तक लेकर जाओ। अच्छा भैया ये बताइए, हाँ, भैया बोलो। आपका रात वाला कार्यक्रम कैसा चल रहा है? अरे मजा पगला है? गए हो क्या? क्या हुआ भैया? ये सब बात पूछने वाला है? अरे तो उसमें गुस्साने वाली, अरे मित्र यार हम लोग हैं ना। चलो ठीक है, जाओ। गुस्सा कह रहे हो भैया? ये सब बात पूछने वाला है? कुछ तो गड़बड़ है दया। उस साला यहाँ तो दया भी नहीं है। हमको अकेले पता लगाना पड़ेगा। गुरुदेव, इस बार करिश्मा भाभी से बदला तो लेंगे, पर कैसे? सबसे पहले हम भाभी का अपहरण करेंगे और फिर उनके कपड़े उतारेंगे और फिर हम सब उनके साथ मौज करेंगे और उस मौज का वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल करेंगे। अरे पागल, अरे वीडियो बनाओगे तो हम लोग नहीं आ जाएंगे क्या उसमें? तो पर कैसे? अरे जब रस्सी मजबूत हो तो उसके धागे अलग अलग करके तोड़ना चाहिए। यानी कि हम भाभी को अलग अलग करके वीडियो बनाएंगे। भाभी, भाभी अपना ये राज तो नहीं बताएगी, लेकिन उसकी राजदार ये राज जरूर बताएगी। और उसकी राजदार है रागिनी। मतलब हमारा अगला टारगेट रागिनी होगी। तो 2 ताली। धूप में न निकला करो रूप की रानी, नहीं गोला रंग काला न पड़ जाए। काला पड़े या नीला, कोई है क्या मेरी जवानी का कदरदान? ऐसा कहाँ बोलती हैं? हम हैं ना। हम बोल ना रहे, देख भी रहे। हम धूप में पानी लेकर आ रहे हैं और तुम छाते के नीचे अपना रंग बचा रहे हो। कैसे मान ले हम? ये ले लीजिए आप छाता। और ये मटका? ये मटका आप हमें दे दीजिए। आखिर हम किस दिन काम आएंगे आप? और पानी हम आपको रोज लाके दे दिया करेंगे। आप सच में बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। सुबह में 2 मटका पानी लगेगा, दोपहर में 2 मटका पानी लगेगा और शाम को 2 मटका पानी लगेगा। समझे आप? जी अब फास्ट फास्ट चलिए, अम्मा डांटेंगी। उनके खाने का टाइम भी हो गया है। जी जी। अच्छा, एक बात जी पूछनी थी पूछिए, आपसे। 1 नहीं 10 पूछिए, पूछिए ना। आप किसी से प्यार करती हैं? हाँ, किससे? अम्मा से और बाबूजी से। आप क्या समझे? मैं इस प्यार की बात नहीं कर रहा था, मैं उस प्यार की बात कर रहा था जो एक जवान लड़का लड़की, एक पति और पत्नी, एक प्रेमी और प्रेमिका करते हैं। हाँ बाप रे, उस प्यार की बात कर रहे हो? उस प्यार के लिए अब मैं बड़ी क्या हुई हूँ? अभी तो मुझे बड़ा होना पड़ेगा। अभी तक तो मैं बहुत बच्ची हूँ मैं। और आप भी ना मजाक करते हैं राजू जी। रागिनी जी, आप बड़ी हो गई हो। आप एक बार प्रेम करके देखिए, मजा आ जाएगा। अच्छा, हम अम्मा से पूछ के बताएंगे। अभी जल्दी जल्दी चलिए, अभी अम्मा को खाना बनाना है, लकड़ी जंगल से लाना है और कपड़े भी धोना है। आप जल्दी जल्दी चलिए ना, बहुत सारा काम करना है। चलिए चलिए। साला प्यार के चक्कर में रागिनी के घर का नौकर बन के रह गया हूँ। पानी पानी, सुबह शाम पानी, कितना पानी लाना पड़ता है। साला क्या मालूम कब अपना पानी निकालने का मौका मिलेगा।
और हम यहाँ गए थे मजनू बनने। देखो कैसा मजनू बन गए हैं। साला हमारी अम्मा का बोलती थी कि वहाँ काम नहीं करते थे, और यहाँ देखो महीनों से जंगल से लकड़ी लेकर आ रहे हैं। इतना लकड़ी ले आए हैं ना जंगल से, उतने में लकड़ी का ताजमहल बनवा दिए होते। और यहाँ आज तक जो है हम हाथ तक नहीं लगा पाए हैं रागनी को। साला बस अपना हाथ जगन्नाथ से काम चलाना पड़ रहा है। बस तुमको तो लकड़ी लाना पड़ता है, मुझे तो पानी के बाद मार्केट से जाके सब्जी भी लाना पड़ता है। ये लो लिस्ट, सब्जी लेके आओ। जैसे एटीएम नहीं होता है, एटीएम में कार्ड डालो पैसा निकाल लो, उस तरह लिस्ट दे देती है, जाओ सब्जी ले आओ। क्या मालूम इतना सब्जी का क्या करती है। साला हम तो सोचे थे रासलीला करेंगे, पर हुआ कुछ नहीं। और यहाँ हम दोनों रागनी को पटाने में लगे हैं, और अपने गुरु कहाँ हैं? चलो। एक बात पूछूं? पूछो। मुझे ना यही ना करिश्मा भाभी का सच जाना है। मुझे पहले से ही पता था, इसलिए तुम मुझसे प्यार का नाटक करते हो। अरे मैं तुमसे प्यार का नाटक नहीं, सच में प्यार करता हूँ। पता है हमें, हम भी एक लड़की है, एक औरत है। और जब तुम पहली बार हमसे अकेले मिले थे ना, तभी हम आपको समझ लिए थे कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। बचपन से एक ही मेरा सपना है कि आप मेरे पति बने और इस जवानी का भोग उठाएं। अरे तुम ये क्या कह रही हो? हमको सब पता है, आपको बता दें, हम करिश्मा भाभी को समझ गए। वैसे भाभी आप बहुत लकी हो जो आपको ललन भैया जैसे पति मिले। अच्छा, ऐसी भी क्या खास बात है तेरे लल्लन भैया में? स्मार्ट हैं, पढ़े लिखे हैं और सरकारी नौकरी है। एक औरत को और क्या चाहिए? आपसे इतना प्यार करते हैं, आपको घुमाते हैं, फिल्म दिखाने ले जाते हैं और आपको होटल में खाना जो खिलाते हैं। क्या हुआ? चुप चुप, मैंने कुछ गलत बोला क्या? नहीं, तूने कुछ गलत नहीं बोला। तू बहुत भोली है। एक औरत को इसके अलावा और भी कुछ चाहिए होता है। क्या? अगर पति पत्नी के बीच सेक्स का रिश्ता अच्छा नहीं है तो उनकी लाइफ बेकार है। अगर तन का सुख ना मिले तो लाइफ अच्छी नहीं रहती और दोनों का रिश्ता खराब हो जाता है। क्या मतलब? पति की नौकरी, पति की बाइक में घूमना, होटल में खाना खाना, ये मायने नहीं रखता। पेट की भूख शांत हो जाती है, पर पेट के नीचे की भूख कैसे शांत करे अगर तुम्हारा पति नपुंसक है तो? इसका मतलब? मैं आज तक कुंवारी हूँ। तुम्हारी करिश्मा भाभी कुंवारी है, तुम्हारे भैया नपुंसक है। क्या? हाँ। अरे इस दुनिया में सारी प्रॉब्लम का सलूशन है, लेकिन इसके लिए हमको करिश्मा भाभी से अकेले में मिलना पड़ेगा। प्यार हमसे करते हो और हम किसी से बांट नहीं सकते, किसी से भी नहीं। देखो, हम हुस्न के भौरे हैं। तुम्हारा रस तो हमने चख ही लिया है, अब नया फूल, नया रस। लेकिन हाँ, हम चाहे जहां भी रहेंगे, लेकिन वापस लौट कर आएंगे तुम्हारे ही बाहों में। क्या तुम नहीं चाहती कि करिश्मा भाभी की प्रॉब्लम सॉल्व हो, वो हंसी खुशी रहे? लगता है कोई आ गया। अच्छा, मुझे यहाँ से जाना होगा। अगर उन दोनों ने मुझे यहाँ पर देख लिया ना, तो बेचारों का दिल टूट जाएगा। अच्छा, मैं जाता हूँ।
ये गुरुजी एकदम अकेले में बैठ के क्या सोच रहे हैं? लगता है करिश्मा भाभी को याद कर रहे हैं। क्या गुरुदेव, क्या सोच रहे हैं? अरे कोई खास बात नहीं है। अरे वो हम ही सोच रहे थे ना। अरे छोड़ो उस सब। अरे ये बताओ क्या हाल चाल है तुम लोगों का? तुम दोनों का कुछ काम वाम आगे बढ़ा कि नहीं? वही का वही है गुरुदेव, बस पानी पहुंचा रहे हैं। पानी पहुंचा के अपने नल का पानी सूख गया। अब हम क्या बताएं, लकड़ी पहुंचाते पहुंचाते हम यहाँ खुद लकड़ी हुए जा रहे हैं। इतना अपनी फैमिली के लिए किए होते ना तो हमारी फैमिली हमको सराखों पे बिठा के रखती। अरे तो काहे इतना दिमाग लगा रहे हो दूसरे पे? अरे जो मजा गर्लफ्रेंड में खोजते हो वही मजा अपनी बीवी में खोजो। तो कभी अपने बीवी के लिए एक मटका पानी भी लाए हो? कभी एक गट्ठर लकड़ी भी लाए हो अपनी बीवी के लिए? नहीं। अरे भाई, अपनी बीवी को गर्लफ्रेंड की नजर से देखो। अरे साला, यहाँ पर तो लोग अपनी बीवी को नौकरानी समझते हैं। अरे थोड़ा सा समय निकाल के उसके काम में मदद करो, अच्छा कपड़ा पहनाओ, घुमाओ, फिर देखो। अरे घर वही तुम्हारा स्वर्ग बन जाएगा, समझे? पर गुरु, बाहर की बिरयानी खाने का मजा ही कुछ और है। हाँ तो करते रहो जाके रागनी का काम और खाओ बाहर की बिरयानी। गुरुदेव, आप हमें तो इतना ज्ञान पेल रहे हैं और आज तक आप क्यों शादी नहीं किए? खुद आपको बाहर की बिरयानी चाहिए। अरे ये तो हमारा दोष है कि आज तक हम सुधरे नहीं पाए हैं। और ज्ञान पेलना बहुत आसान काम होता है, इसीलिए ज्ञान दे रहे हैं तुम लोगों को। अब साला बहुत हो गया ज्ञान की बात, चल आज साला पार्टी किया जाए। ये ठीक है गुरुदेव, आप लोग पार्टी कीजिए, मैं थोड़ा अपनी बीबी को पिक्चर दिखाने लेके जा रहा हूँ। बहुत सही। बहुत जल्दी मान गया ये। अब जाने वाले को कौन रोक सकता है भाई। चल बे, पार्टी। ये चलिए। मुझे शांत कर दो ना, मुझे बहुत प्यास लग रही है। क्या हार्ड हो तुम। Come on, baby. भाभी, अरे रागनी, कब आई तुम? जब आप पलंग पे मजा ले रही थी। नॉक करके आना चाहिए था ना। अगर मैं नॉक करके आती तो आपको ऐसे आनंद में मजा लेते हुए कैसे देखती? और आप जो मजा लेते हो ना, ऐसा लग रहा है कि कामदेव ना इस धरती पर आ गए हैं। हट पगली, बस एक बात बता, तू आजकल दिखती नहीं है और आती भी नहीं है। तेरी ब्रा का साइज बढ़ने लगा है, तेरे मन मुताबिक मिलने लगे हैं। आप भी ना भाभी। पता है, एक हफ्ते में तूने 3 ब्रा खरीदी है, तेरे होठ भी सूज गए हैं। कौन दे रहा है तुझे जवानी की खुराक? सच बताऊं भाभी, बता। क्या आनंद है उस खुराक में। पर ध्यान देना मेरी बन्नो रानी, इस मजार सजा के चक्कर में कहीं 9 महीने की सजा न हो जाए। भाभी आप हो ना गाइड करने के लिए। हाँ, और वैसे भी ना वो सेफ्टी रहता है। ओहो, अच्छा बता कौन है वो? एक शर्त पे, जब आप उससे मिलेंगे ना तब ज्यादा मजा नहीं करेंगे। और वैसे भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो आप उसे फ्री कर देंगे। अरे जब मेरे हस्बैंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो मुझे दूसरे की क्या जरूरत है? तो आपसे मिलाती हूँ मैं। पक्का? पक्का। बट उससे पहले आप लल्लन भैया को फोन करिए और उनसे बोलिए कि आज खुल के सारी बातें वो चंचल को बता दे। ललन भाई। अरे ललन भैया। हाँ बोलो, क्या बात है? हमको आपसे कुछ जरूरी बात करना है। हाँ, भाभी का फोन आया था। क्या हुआ? ऐसा क्या बात है? तो चलिए ना थोड़ा सा उधर बात करते हैं। हाँ आइए। ठीक है, चलते हैं। बहुत जरूरी बातें हैं। क्या हुआ? आपको बता रहे हैं क्या बात हुआ है।
आज तो आपने कमाल कर दिया। कमाल हमने नहीं किया, कमाल छत्तीस भाई ने किया। तुम ठीक कहती थी, अपनी समस्या औरतों के सामने खुल के रखनी चाहिए। अगर आप अपनी समस्या खुलकर नहीं रखेंगे तो लाइफ में मजा नहीं ले पाएंगे। क्योंकि मनुष्य के जीवन में सेक्स से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है।